कि शेखावाटी में प्रजापति और अपने कुम्हार ये समाज काफी है वहां पे। तो उन्होंने बोला कि शेखावाटी की जिम्मेदारी हम लेते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको, क्योंकि शेखावाटी साइड में हमारा समाज कम है। ऐसे मेरे जो पीछे मेरे जो साथी बैठे हैं अशोक जी, उन्होंने कहा कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में बावरी समाज बहुत है, तो वहां बावरी समाज को हम लोग नेतृत्व देंगे, बाकी सब उनके नीचे काम करेंगे। हमारा अलवर, भरतपुर और जो करौली धौलपुर का जो एरिया है उसमें हमारा योगी समाज वहां नेतृत्व करेगा, हम सब उनके नीचे काम करेंगे। मेरा कहने का अर्थ यहाँ पे यह है कि जितने समाज हमारे साथ हैं वो किसी न किसी एरिया में लीडरशिप देंगे, नेतृत्व देंगे, ताकि उनका समाज में भी एक्टिव हो सके, उनके समाज के भी युवा नेता आ सके, उनके समाज में भी लीडर आगे आए, उनको भी विजिबिलिटी मिले। हम वो चाहते हैं कि जितने भी समाज हमारे साथ हैं वो हमारे साथ रहेंगे और नेतृत्व प्रदान करेंगे। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि ओबीसी वंचित समाज तो हमारे साथ है ही। एक तो डीएनटी समाज हो गया, दूसरा ओबीसी वंचित समाज हो गया। भीलवाड़ा का जो अपना आंदोलन होगा उसमें भील समाज बहुत बड़ी संख्या में आ रहा है। तो सरकार कभी सोचती है कि हम कुछ लोग तोड़ लेंगे, तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई एक तोड़ोगे हम 100 जोड़ेंगे, 100 जोड़ेंगे 100। हम लोग ये कारवां बढ़ाएंगे, रुकने वालों में से नहीं है। पूरे प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में अभी ये पुतले जलेंगे यदि उन्होंने हमें हक और अधिकार नहीं दिया तो। मैं ये भी बताना चाहता हूं, ये आंदोलन का दूसरा दौर है जिसमें हम लोग 150 समाज को संगठित कर रहे हैं। 15 जून तक यदि सरकार अपनी पोजीशन क्लियर नहीं करती है, आरक्षण का उपवर्गीकरण नहीं करती है, सबको अपना हिस्सा नहीं देती है, तो 1 जुलाई 2026 को जयपुर में अपने भाग्य का फैसला खुद करेंगे, सरकार नहीं करेगी। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इस आंदोलन के बाद भी 1 जुलाई, अभी तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कर रहे हैं, 1 जुलाई के बाद ये आंदोलन घर घर जाएगा, हमारे पर्चे घर घर जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। इसलिए सरकार ये भी ना सोचे कि भाई 1 जुलाई के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा। 1 जुलाई तक आंदोलन खत्म नहीं होगा, उसके बाद विकराल रूप लेगा और पूरे प्रदेश में फैलेगा। पूरे प्रदेश में जितने भी टीमें हैं सब अनुभवशील हैं, पढ़े लिखे हैं, लोकतंत्र का अर्थ जानते हैं, और जितने भी मेरे साथी हैं सब जानते हैं वोट की चोट करना भी जानते हैं। अभी तक हमने दूसरों को वोट दिए, जो भी आया वो झोली भर के लेके गया, लेकिन उन्होंने हमेशा सोचा कि ये लोग तो ऐसे ही है, इनका कोई सम्मान नहीं है। अभी हमारे सैन समाज पे एक एमएलए ने इतना अपमानजनक टिप्पणी की। सैन समाज के अध्यक्ष बोल रहे हैं, भाई आपको वोट दे रहे हैं, आप तो वोट भी दे रहे हैं और आप हमारा अपमान भी कर रहे हो। मैं ये बताना चाह रहा हूं सरकार को कि ये सारे समाज अपमान सहने वाले नहीं है। हमारे वोट से आप चीफ बने, हमारे वोट से एमएलए बने,
और हम अपना एमएलए और अपना एमपी बनाना जानते हैं, इसलिए रुकने वाले नहीं हैं। या तो हमें आरक्षण का वर्गीकरण करो या हमारी मांगे मानो, नहीं मानोगे आप कितने भी षड्यंत्र रचो, कोई घबराने वाले नहीं। हम लोग तो ऐसे 5 लोग में भी आंदोलन कर सकते हैं, 5 लोग भी पुतला जला सकते हैं, 5 लोग भी। इसलिए हमारी आप चिंता छोड़ दीजिए और ये कारवां जो आज पाली में दिखाया, ये जो संख्याबल दिखाया हमारे जिलाध्यक्ष शंकर जी और उनकी टीम ने, ये संख्याबल दिखाया। आप सुबह से, मैं मदन जी को तस्वीर दिखा रहा था, सुबह से पुलिस, आरएससी, दमकल सब कलेक्टर ऑफिस में खड़े हुए कि संख्या ज्यादा आने वाली। पुलिस के मेरे पास 2-3 फोन भी आ चुके हैं। मैं बोला देखिए, हम अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, अनुशासित तरीके से करेंगे, कोई भी हम सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना ही हम लोग किसी सरकारी अधिकारी से कोई हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए पीछे हटेंगे नहीं। हर जगह जा रहे हैं और कलेक्टर को पर्चा दे रहे हैं, हर जगह जाके ऑफिशियल चैनल कलेक्टर है तो कलेक्टर को पूरा ज्ञापन दे रहे हैं कि आप सरकार को बताइए, सीरियसली लिखिए। हर कलेक्टर सरकार को लिख रहा है, ये सारी गुप्तचर एजेंसियां लिख रही हैं। साथियों, अपने को सफलता 100% मिलेगी, मैं बोल रहा हूँ 100% मिलेगी। अभी तक सरकार देखने की कोशिश करिए कि आंदोलन कितना बढ़ेगा। आपने देखा सिरोही से 3 से 4 गुना हमारे पास पब्लिक है, 3 से 4 गुना, और इससे अभी कल जोधपुर जो होने वाला है ना, उसमें भी संख्या हमारी बढ़ने वाली है। नागौर में आप देख रहे हैं संख्या बढ़ने वाली है, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, सब जगह पे, हाड़ौती, मेवाड़, सब जगह जाने वाले हैं। इसलिए लाख कोशिश कर ले और लाख प्रयास कर ले कि आंदोलन को तोड़ देंगे और इन समाजों को डरा देंगे। हम डरने वालों में से हैं, हम सब लोग, हम डरने वालों में से नहीं है। हम सब बहादुर कौम है। एक हमारा जो कुमार समाज भी बहादुर है, पंचाल समाज भी बहादुर है, कोई भी कौम ऐसी नहीं है। दर्जी समाज भी बहादुर है, लेकिन जब तक हम लोग चुप है तब तक हमारी कमजोरी ना समझे। जिस दिन खड़े हो गए ना, जिस दिन खड़े हो गए, सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे, लेने के देने। कोई भी पुलिस नहीं रोक पाएगी। आपने देखा बहुत सारी जगह पे ऐसा हुआ। आज हमारा युवा जागरूक है, हर युवा जानता है कि हमारे अधिकार क्या है और अधिकार कैसे लेते हैं। ये लोग मिलकर के गुट बनाया हुआ है। अभी मेरे साथी ने बताया कि EWS का कैसे चुपचाप दे दिया। अपनी कलम अपनों वालों के लिए चलाना, और जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं 2 साल से, उसको कुछ नहीं देना। हमारे लोगों को जेल में डालना। सादलाराम जी कहाँ हैं? हमारे सादलाराम जी के साथ में, और हमारा दूसरा भाई कहाँ है? अभी आया था, हाँ, सादलाराम जी। हमारे 6 लोग, यही पाली का ऑफिस है। जब हम लोग लेके आए इनको जेल से, स्वागत करते हुए पुलिस अधिकारी कोर्ट में जाके बोलता है कि इनको बेल नहीं देनी है, इन लोगों को परेशान करना है। हम लोग हाई कोर्ट गए और हमने उनको वादा किया था अपने साथियों को, आंदोलन में जो भी गिरफ्तार होगा वकील हम करेंगे, पैसा हम देंगे, लेकिन अपने भाइयों को छुड़वा कर लेके आएंगे। हमारे सादाराम जी जो 6 भाई थे, आप उनकी स्टोरी सुनना,
उन्होंने बोला कि मैं बोला कि जेल में आपके साथ गलत बर्ताव हुआ, बोला नहीं हुआ। बोला पहले दिन एक तो कुख्यात होते थे, जेली में भी कुख्यात होते, पहले दिन एक को जेल वाला आया, उसने साधना जी के ऐसे टांग लगाई और साधना जी ने टांग उसकी पकड़ी। बोला अरे ये हमारे देवासी और DNT का हाथ है, दोबारा आया ना कहीं मिलेगा नहीं। तो उस दिन के बाद से पूरी जेल में ये हो गया कि ये देवासी कहेंगे इसको हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। हर जगह पे उन्होंने विश्वास दिलाया कि साथियों, 6 मेरे साथी थे, डरो मत, अपने पीछे पूरी फौज है, अपने को बेल मिलेगी। लोग तो डरा रहे थे उस वक्त, संकट में है ना, लोग बहुत डराते। लोग कह रहे थे कभी 3 महीने नहीं आएंगे, 6 महीने नहीं आएंगे, 1 साल नहीं आएंगे। जब इनकी बेल हुई, सारे कैटी बोले अरे यार भाई तुम तो लकी हो, तुम तो 18 दिन में जा रहे हो, हमको महीनों में पड़े हुए हैं, 18 दिन में जा रहे हो। उन्होंने बोला हमारे पीछे फौज है और कोई हम अपराध करके यहाँ पे नहीं आए, अपने समाज के लिए आए, समाज के लिए। और जो समाज के लिए जेल जाता है ना, वो अपराधी नहीं होता है, क्रांतिकारी होता है, क्रांतिकारी। इसलिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। 78 लोगों पे कैद किए। अभी हमारी बच्ची देखी 17 साल की है, 17 साल की। इनकी इतनी निर्दयी सरकार है, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। 17 साल की स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है। कहाँ पे है वसुंधरा? कॉलेज स्टूडेंट पे भी सरकार ने मुकदमा किया है, कॉलेज स्टूडेंट के ऊपर भी। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, ये मुकदमे सरकार से वार्ता का पहला यही था, या तो 78 के 78 जेल में रहेंगे या 78 के ऊपर मुकदमा उठाए। इसके बहादुरी को देखिए। अभी आपने सुना उसको, आपने सुना उसको कि मुझे नहीं चाहिए सरकारी नौकरी, मुझे नहीं बनना है सरपंच, मैं अपने समाज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। जब ऐसी बहादुर बेटे हमारे साथ में, साधारण जी जैसे क्रांतिकारी हमारे साथ में, लोगों मेरे साथ जो डरने की जरूरत नहीं है। ये आर पार की लड़ाई है, सरकार कुछ भी कर ले, हाथ और अधिकार लेकर। पहली बार हमने आंदोलन किया तो पुलिस ने ज्यादा लगा कि जेल में भरेंगे। कोई बात नहीं, जेल में भी आएंगे, चिंता मत करो। लेकिन जेल में यहाँ नहीं, जयपुर आएंगे, जयपुर भरना हमारी जेल। और इसमें जयपुर में एक नहीं 150 समाज आएंगे, 150 समाज। आपने देखा डॉक्टर कुमार आज आए यहाँ पे, हमारे दूसरे साथी आए और सब लोगों को जोड़ेंगे। दर्जी, छिपा, जो भी हमारे कामगार ग्रुप होंगे, हमारे भीम, हमारे जो SC में जो वंचित समाज है, सबको जोड़ेंगे। सबके फोन आ रहे हैं, कहीं न कहीं वो आंदोलन में जुड़ेंगे। तो हमारी जो 32 जातियां हैं, अभी आपने भंवर जी को सुना, बंजारा समाज, अभी हमारे गाड़िया लोहार समाज, अभी हमारा बावरी समाज, यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं और भर भर के सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो और समाज सब लोग जुड़ चुके हैं, चाहे वो 20 आए, 50 आए, लेकिन उनके मन में भी है जिस दिन सरकार जेल में लाएगी उस दिन हम जाने के लिए। इसलिए बार बार सरकार को बोल रहे हैं, हम तो हर दिन आंदोलन कर रहे हैं, हर दिन। तो मैं अभी कुमार साहब जो हमारे 5 साथी हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सारे समाज को चिट्ठी लिखिए अभी कि भाई जहां जहां पे आंदोलन आ रहा है, भारी संख्या में भाग लीजिए। ये आंदोलन DNT का नहीं है, ये आंदोलन अभी वंचित वर्ग का बन चुका है, वंचित वर्ग का। और वंचित वर्ग का संगम
उसको शपथ दिया हमने संगम चारों समाजों को, चारों वर्गों को, डी फॉर डीएनटी, ओ फॉर ओबीसी वंचित वर्ग, एस फॉर एससी वंचित वर्ग, टी फॉर एसटी वंचित वर्ग। इन चारों वर्गों का संगम का नाम है दोस्त। क्या नाम है? दोस्त। ये सारे दोस्त हैं, सब दोस्त अपने हक के लिए लड़ेंगे। और मैं फाइनल आपको बता देता हूं, मान लीजिए सरकार ने हमें इग्नोर किया, सरकार सूती नहीं, मान लीजिए, हर परिणाम के लिए अपन तैयार रहना है। मान लीजिए 15 जून तक भी सरकार ऐसे ही करती रही जैसे अब कर रहे हैं। 16 या 17 जून को हम लोग सब इनके 150 समाज की मीटिंग लेंगे। 16 या 17 तारीख को सब समाजों की मीटिंग लेंगे और उस दिन हम निर्णय लेंगे कि 1 तारीख को हमें क्या करना है। वोट की चोट भी कैसे करनी है उसी दिन निर्णय लेंगे। सब भाई मिलकर निर्णय लेंगे, कोई एक नहीं लेगा, सब भाई मिलकर लेंगे। और सत्ता बनाना भी जानते हैं और सत्ता लेना भी जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।